हम तो पूछेंगे में डिबेट नंबर 2। अब की बार करो पाकिस्तान पर वार। 1965 में भारत के हाथों पाकिस्तान ने खाई थी बुरी तरह से मार और उसका घाव अब उसके सीने पर नासूर बन चुका है। यकीन नहीं होता तो देखिए, जब भारत 1965 की जीत की जश्न मना रहा था तो सीमा पर बौखलाए पाकिस्तान ने मासूमों को बनाया अपना निशाना। नापाक पाकिस्तान की गोलियों ने मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा। सीज फायर उल्लंघन करके पाकिस्तान निर्दोष लोगों पर दिखा रहा है अपनी बहादुरी। आरसपुरा सेक्टर के हम सीमावर्ती गांव सही में है। यहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो हैवी शेलिंग की गई, एक जो मोटार शेल है इस घर में आकर गिरा और घर की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से, जहां पर जो खिड़कियां हैं उनके शीशे यहां पर टूट चुके हैं। ये यूनिफॉर्म स्कूल की यहां पर पड़ी हुई है। बच्चे सुबह यहां पर तैयार हो रहे थे स्कूल जाने के लिए, जब मोटार शेल यहां पर गिरा है तो बच्चे भी घायल हो गए। भारत से बदले की खुमार में पाकिस्तान शायद अपनी हर हार भूल गया है। चालबाजी देखिए, वो उल्टे भारत पर सीज फायर उल्लंघन के आरोप लगाता है। वो इस्लामाबाद में भारत के हाई कमिश्नर को अपने पास बुलाकर भारतीय फायरिंग में अपने नागरिकों की मौत का मातम मनाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन इसलिए करता है क्योंकि वो आतंकियों को घुसपैठ करा सके। देखिए इस जिंदा आतंकी सज्जाद को। नवेद के बाद ये एक और जिंदा आतंकी पाकिस्तानी है जो गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के वक्त ये अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि आखिर पाकिस्तान मानेगा कैसे? क्या सरकार को अपनी नीतियां और सख्त करनी पड़ेंगी? हम तो पूछेंगे, क्या भारत को उकसाने के लिए पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है? तो आज यही बात हम पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान आखिर कैसे सुधरेगा, आखिर कैसे मानेगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पर सबसे पहले उनका परिचय। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता नलिन कोहली हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और साथ डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में दो और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होंगे, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ेंगे और पाकिस्तान से वहां के वरिष्ठ पत्रकार इफ्तिखार शिराजी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में प्रोफेसर अजय कुमार आपसे करना चाहूंगा, आखिरकार पाकिस्तान को हुआ क्या है? क्यों पाकिस्तान इतना बेचैन है, इतना एग्रेसिव रूप दिखा रहा है? लगातार हम उसके आतंकी पकड़ रहे हैं 1, 2, 3 और पाकिस्तान डिफेंसिव पे जाने की बजाय ज्यादा ऑफेंसिव हो रहा है। प्रोफेसर अजय कुमार 60 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आपके। जी प्रोफेसर साहब, ये सवाल आप ही से। जी मुझे जी डॉक्टर साहब, सवाल आप ही से। मैं डॉक्टर अजय कुमार बोल रहा हूँ। आप तो प्रोफेसर हमको बना दिया यार। तो सुमित जी, पहले तो जिस तरह से हमको पाकिस्तान सुधरेगी इस पर कोई उम्मीद नहीं है। तो इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि पहले तो हम लोग अपनी क्षमता और ये सुनिश्चित कर ले कि भारतीय सेना का मॉरल ऊंचा रहे। और नलिन कोहली जी इस कार्यक्रम में शामिल है तो मैं यही उनसे अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द, खास तौर से ओआरओपी पर, इसीलिए क्योंकि वर्तमान में जो सेवानिवृत्त सेना के लोग हैं, उनके जो मोराल पर भी असर पड़ता है जो वर्तमान में सेवा कर रहे हैं सीमा पर। तो इसलिए एक तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द सेना के लोग का हौसला बढ़ाएं, ओआरओपी जल्द से जल्द लागू करें। और ये सुनिश्चित। अजय जी, मैं चाहता कि आप पाकिस्तान पर बात करते हो, आपको ओआरओपी पर अगर बात करनी है तो मैं प्रॉमिस करता हूं कल शाम फिर हम डिबेट रख लेंगे। चलिए, मैं अब अगले 60 सेकंड के लिए नलिन कोहली के पास जाऊंगा। अजय जी आऊंगा उसके बाद में आपके पास। नलिन कोहली, आप, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब तो देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता का, लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान को लेकर है और उस संदर्भ में मैं भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन नलिन कोहली से जानना चाहता हूं, क्यों नहीं भारत सरकार पाकिस्तान को अब पलटवार करके दिखाती है? बहुत हो चुका, कितने लोग और मारे जाएंगे? क्यों पाकिस्तान के आगे इस तरीके से अपनी नीतियों को लेकर हमारे मन में असमंजस दिखाई देता है? बात करें नहीं करें, हमला करें नहीं करें, क्या करना चाहिए पाकिस्तान का? कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी? नलिन कोहली। मुझे लगता है कि इसको कई पहलू से देखना पड़ता है सुमित जी। आजकल ये जो आर पार की बात है वो एक रूप में सिर्फ युद्ध ही नहीं होता है, उसकी कूटनीतिक बातें होती हैं, विश्व में क्या हो रहा है उसको लेकर कैसे प्रेशर बनाया जाता है। आप देखिए लगातार हम लोग टेररिस्ट को पकड़ भी रहे हैं। पाकिस्तान के अपने जो भी प्रॉब्लम्स हो वो अपने आप को सॉल्व करें, लेकिन उनके कारण भारत को ये झेलना पड़ता है।
और भारत सरकार जो है उसके पास कई विकल्प होते हैं, वो सारे विकल्प अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि अंततः हमें अपनी बात तो अपने लिए करनी ही पड़ेगी। दूसरा, OROP को लेके अजय जी को मैं इतना ही आश्वासित करूंगा कि 55 साल में जो 40 साल कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाई, जिसमें से पिछले 10 साल में नहीं कर पाई, बिल्कुल आप निश्चित रहिए जो आपका एजेंडा कभी भी आपका ध्यान भी नहीं था, हम देश के हित में वो एजेंडा पूरा करते हैं, क्योंकि हम राजनीति के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। शुक्रिया नरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। आपने 10 सेकंड पहले अपनी बात पूरी की। इफ्तिकार शिराजी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। इफ्तिकार भाई, शुक्रिया जुड़ने के लिए। लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, लगातार नुकसान पर नुकसान हो रहा है। किस बात की दिक्कत है पाकिस्तान में? आखिरकार क्यों पाकिस्तान की फौज किसके इशारे पर काम कर रही है? क्यों इतना ज्यादा डिस्टरबेंस पैदा किया जा रहा है? अब ये तो इंडियन स्टांस है शायद कि पाकिस्तान की तरफ सब कुछ हो रहा है। अगर पाकिस्तान की फौज से बात करें तो यहाँ हमें ये बताया जाता है कि शायद भारत की तरफ से उन्हें प्रोवोक किया जाता है और फिर रिएक्शन में पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है। अब ये बड़ी एक अजीब सी कंफ्यूजन है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मीडिया को एक्सेस नहीं है, तो हम जान नहीं पाते कि कहाँ से क्या गड़बड़ हो रही है। क्या पाकिस्तान ऐसा कर रहा है या भारत की तरफ से ऐसा होता है, तो रिएक्शन में कौन कर रहा है ऐसा। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि मेरा ख्याल में ये चीज़ें ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, या ये कोई वो तरीका नहीं है, रास्ता नहीं है कि जिसके तरीके से पाकिस्तान और भारत अपने आपस के मुश्किलात को, मसाइल को हल कर पाएँ। इस तरीके से तो टेंशन और बढ़ती जाएंगी, मामलात और ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे और दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि दो नेबरहुड में पड़े मुल्क जो न्यूक्लियर पावर्स भी हैं और वो अगर इस तरह की इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया को लेकर दुनिया भर के कंसर्न बढ़ते जाएंगे। जी शिराजी साहब, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। जनरल जीनी बख्शी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या रास्ता है? पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, पाकिस्तान के साथ कूटनीति की जाए, या पाकिस्तान के साथ युद्ध नीति को अपनाया जाए? जनरल बख्शी। देखिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत तो हम 30 सालों से करते आ रहे हैं, जब से उसने 1980 की दशक में पंजाब में आतंकवाद का दौर शुरू किया, बढ़ा के उसको जम्मू कश्मीर ले गया और फिर पूरे भारतवर्ष के शहरों में, मेनलैंड भारतवर्ष के शहरों में फैला दिया। अब अभी तक तो बात का नतीजा हमने कोई निकलते देखा नहीं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तब तक ये छेड़खानी बंद नहीं करेगा जब तक आप उसके लिए आतंकवाद के वारों के लिए कीमत ना बढ़ाएं। ये बहुत ही लो कॉस्ट नहीं, नो कॉस्ट ऑप्शन पाकिस्तान के लिए बन गया है, और जब तक आप पाकिस्तान के लिए कीमत नहीं बढ़ाते, आप उसको डिटर नहीं कर सकते ये करने से। कीमत बढ़ाने के 3 मुख्तलिफ तरीके हैं आपके पास, नॉन मिलिटरी, क्वासी मिलिटरी, मिलिटरी। ये 3 विकल्प हैं, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस हैं। जनरल बख्शी, 60 सेकंड आपके पूरे हुए, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आप ही के साथ कंटिन्यू करूं। कैसे ये 3 विकल्प के साथ भारत की सरकार को आगे बढ़ना चाहिए? जनरल बख्शी। देखिए, हमारे देश में एक बहुत गलत धारणा आ गई है कि जब से दोनों देशों के पास एटम बम आए हैं तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया सिवाय बातचीत करने के, सिवाय दूसरी गाल आगे करके लगातार चांटे पे चांटे खाते रहने के बजाय। ये बकवास है। इट इज अ पॉवर्टी ऑफ थिंकिंग, जो कि ऐसा जो विकल्प जो है, डिफीटिस्ट विकल्प जो है, जो कि आत्मसमर्पण करने वाला विकल्प जो है, वो उसको फैला रही है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि वो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करे, अगर वो करेगा जनरल बख्शी, हमने तो नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन बना रखी है। पाकिस्तान के पास तो ऐसी कोई डॉक्ट्रिन भी नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ इस तरह की बात करते हैं जब न्यूक्लियर वॉर को लेकर, तो एक बार सोचना तो पड़ेगा अब हिंदुस्तान की हुकूमत को। देखिए, ऐसा है कि अगर आप सोच के पैरालिसिस बाय एनालिसिस करते रहे तो आप कुछ नहीं करेंगे। बात ऐसी है कि 2.5 महीने चला था कारगिल का युद्ध। मैं आपसे पूछता हूं कि कितने एटम बम दिल्ली के ऊपर गिरे थे? ये बहुत गलत धारणा है कि आपने एक बंदे ने हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कदम रखा और धार यहाँ पे न्यूक्लियर बम शुरू हो जाएंगे। क्या ये संभव है? बकवास है। क्या ये संभव है? नलिन कोहली, सॉरी माफ करिएगा, नलिन कोहली, क्या ये संभव है?
सुमित जी, किसी भी देश के पास कई विकल्प होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये सारे विकल्प अलग अलग होते हैं, कूटनीतिक होते हैं, और मुझे लगता है कि ग्लोबल सिनारियो में सारे विकल्प देखे जाते हैं। कभी भी हम जब युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध की बात जो है वो अंतिम एक बात होती है, पहली बात नहीं होती है। जहां तक अगर आप सीज फायर की बात करें, ये भी फैक्चुअल है कि अगर आप सीमा पार से देखेंगे तो वहां रिपोर्टें होती है कि भारत की सीज फायर जो रिटर्न फायर है वो काफी प्रोपोर्शनेटली बढ़ चुकी है। तो अलग अलग विकल्प होते हैं और मैं मानता हूं ये जो है अंतिम रूप से सरकार इस पे निर्णय लेती है। आर्ट ऑफ वॉर को अगर पढ़ा जाए तो उसका पहला लाइन ही कहता है कि द बेस्ट वॉर इज वन विदाउट लिफ्टिंग अ सिंगल वेपन। तो इसीलिए अलग अलग नीतियां होती है। जनरल बख्शी जो बता रहे हैं वो भी एक नीति होती है, लेकिन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजों को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आदमी आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। इसके दो पहलू है, एक हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, और दूसरा ये है कि हमें कैसे उसको प्रिवेंट करना है। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। मैं मोइनुद्दीन हैदर साहब जुड़ गए हैं पाकिस्तान से हमारे साथ। पाकिस्तान के फॉर्मर होम मिनिस्टर रह चुके हैं, इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं। हैदर साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। हैदर साहब, एक के बाद एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, जिंदा टेररिस्ट पकड़ा जा रहा है, पाकिस्तान की ओर से आया हुआ। ताज़ा है कसाब हुआ, नवेद हुआ, अब ताज़ा है सज्जाद नाम का ये आतंकवादी जो पाकिस्तान का रहने वाला है, मुजफ्फरगढ़ का है, बलूचिस्तान में इसकी ट्रेनिंग हुई है, गरीब परिवार से आया है, 4 बहनें हैं, बहुत सी जानकारियां मिली हैं। यहाँ हम आतंकवादी पकड़ते हैं और वहाँ आप क्रॉस बॉर्डर पे फायरिंग शुरू हो जाती है, सीज फायर वायलेशन शुरू हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान का ये एग्रेसिव रूप अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश है? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की ये जो पहले आपने एक मुझसे प्रोग्राम में लिया था और एक आदमी को दिखाया था कि पकड़ लिया है और ये अजमल कसाब नंबर 2 है, बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ा आपने प्रोपेगेंडा शोर किया, वो आपका अपना आदमी निकला। एक नीम किसने कहा? किसने कहा आपको ये हमारा अपना आदमी निकला? आपका आदमी निकला, बातें प्रूफ हुआ, वो आप ही के जो इलाके जिस गांव का था वो भी पता चल गया। कहाँ बताइए ना, कहाँ प्रूफ हुआ, किस गांव का था? हैदर साहब हमारी जानकारी बढ़ा दीजिए। अभी ये जो बात है कुछ 3 हफ्तों पहले की, ये बात तो आ गई है ना, फिर सबके सामने के कहाँ आई? हैदर साहब ये पाकिस्तान में पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट चीजों को प्लांट कर रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, तो वो आदमी आपका अपना निकला। अभी नहीं निकला, मैं नहीं मानूंगा, है ही नहीं। क्योंकि आपने एक नया शोषण छोड़ दिया कि एक और आदमी पकड़ा गया और 2:30 बजे आपके लोगों ने भारी तोपखाने से फायर किया है अपना सियालकोट में, जिसमें औरतें बच्चे मारे गए, 8 आदमी मारे गए, 60 आदमी जख्मी हैं। ये सबके सामने सबूत मौजूद हैं, अस्पतालों में आदमी दाखिल है। पूरे पाकिस्तान में नलिन कोहली बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे। पूरे पाकिस्तान में नफरत की लहर उठ खड़ी हुई है आपके बुज़दिलाना हमलों की वजह से, आपकी गैर अखलाकी हरकत की वजह से। जिंदा आतंकी आपके पकड़े जा रहे हैं, जिंदा आतंकी हम पकड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ से हमले हो रहे हैं। नलिन कोहली जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का, रूलिंग पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं। हैदर साहब सुन रहा हूँ, आप बोलते जाइए, फिर आप बोलते जाइए, बस आप सब बोलते जाइए, सुने ही नहीं, आप कोई बात ना सुने। हैदर साहब थोड़ा सा सब्र रखिए। नलिन कोहली एक और पैनलिस्ट से जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात। बोलते जाइए, बोलिए नलिन जी। समझ जो बोल रहा है बीच में, बोलिए नलिन जी, बोलिए। मैं आपसे यह कर रहा हूँ। नलिन कोहली बोलेंगे, नलिन कोहली जी। नलिन जी बोलिए। सुमित जी, ऐसा है, हर चीज को संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट में देखना भी चाहिए। अगर आप इसको एक बड़े साधारण रूप से अगर कहूं कि दुनिया में किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि अगर आप घूमने जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान का वीजा ले लीजिए घूमने के लिए, तो शायद वो इस बात पर बहुत सोचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली हो, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जहां पर वहां कोई उनके सिटीजन्स भी सेफ नहीं है, लगातार वहां दिक्कतें हैं, तो इसीलिए उनकी इकोनॉमी भी कोई स्टेबल नहीं। अगर अमेरिका से एड खत्म हो जाए, अब जब टेररिज्म को लेके उनकी एक पुरानी परिभाषा है, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, अच्छे आतंकवादी, बुरे आतंकवादी। विश्व ऐसा नहीं मानता, विश्व मानता है कि आतंकवाद बुरा है, आतंकवादी बुरे हैं, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने हमेशा इस डिफरेंशिएशन को रखा है। इसीलिए शायद ओसामा बिन लादेन उनके आर्मी के हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर दूर पाए गए, शायद उनको शरण मिल रहा था, नहीं तो या तो इनकॉम्पिटेंट थी आर्मी, उनको पता ही नहीं था कि 1 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। इसीलिए अगर आप वापस जाए, करगिल में भी जब एंट्री हुई थी,
ये बड़ी दुख की बात है कि उनके सेना के लोग आए, मारे गए, उनको कम से कम वो शहादत भी रिकग्निशन नहीं मिली, क्योंकि रिकग्निशन देना मतलब यही स्पष्ट हो जाता कि घुसपैठ हुआ था आर्मी की तरफ से। और आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान से हम उम्मीद ना रखें कि वो ये भाषा बदल पाएंगे। शायद जो इस भाषा को बदल के भी आपके शो पे कहे, क्या मालूम उनकी जिंदगी को भी खतरा हो जाए। कोई पाकिस्तान कोई सेफ डेस्टिनेशन नहीं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ डेस्टिनेशंस इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि ये उनकी कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं। उनको लगता है मलाला मारी गई किसी भारत की वजह से, उनको गोली लगाई, या उनके पोलियो वर्कर्स को भारत की वजह से मारा जाता है, या उनका जो भी हो रहा है भारत की वजह से। भारत का इंटरेस्ट नहीं है इसमें। भारत अपनी चाल पे चल रहा है। पाकिस्तान दोस्ती चाहे तो दोनों बढ़ सकते हैं, ना चाहे तो हम अपनी चाल तो चलते रहेंगे। बिल्कुल। अजय कुमार साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। जी अजय जी। सुमित जी, हम लोग को पाकिस्तान को डील करने के लिए आर्थिक रूप से, कूटनीति से और डिफेंस के मामले में, ये तीनों तरीके से जो है पाकिस्तान को गोलबंद करने की आवश्यकता है। इकोनॉमिकली आप देख लीजिएगा, जैसे ईरान या कोई भी टेररिस्ट सपोर्टिंग स्टेट को जो है, जिस तरह से अमेरिका हो या जैसे यूक्रेन में जो घटना हुई थी, जो रूस को जो है पूरे दुनिया ने जो है सैंक्शन लागू किया था, तो पाकिस्तान पर जिस तरह से लगातार इस देश के लिए, तो इसलिए इस सरकार से यह अनुरोध है कि जो विदेश मंत्रालय के माध्यम से सरकार पूरा दबाव डाले कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान को जो है हम लोग चोट पहुंचाएं, कूटनीति के माध्यम से उसको ऑस्ट्रेसाइज करें, पूरा दुनिया में जाकर करके हमारे विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय के लोग जो है पाकिस्तान के सीधे तरीके से एक्सपोज करें, जिस तरह से जो है वो आतंकवाद को जो है समर्थन दे रहे हैं। और लास्ट में जो है डिफेंस में एक चीज जरूर ये अनुरोध करूंगा कि जम्मू एंड कश्मीर की सरकार को भी ये अनुरोध है कि नलिन कोहली जी की तरह हम पूरे सब लोग एक ही, और विपक्ष हो या सरकार में नलिन कोहली जी हम हो, एक ही भाषा में जो है हम लोग बोले, कम से कम सीमा के मामले में। तो हम सरकार के साथ है, नहीं सरकार के साथ है 300% आर्थिक रूप से, कूटनीति के रूप से। नलिन में आता हूं, नलिन में आता हूं, आपने हाथ उठाया है। सेना को जो इफ्तिकार शिराजी, सेना को जो पूरी तरह का सुविधा दे। इफ्तिकार शिराजी आप सुन रहे होंगे। हेलो इफ्तिकार, आपको लगता है ये तरीका हिंदुस्तान को अपनाना चाहिए, पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल में देखे, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो डिस्प्यूट्स हैं वो रियलिटी हैं, कोई फैब्रिकेटेड नहीं है। दोनों मुल्कों के इस पे कंसेंसस है कि दोनों मुल्कों के देशों के दरमियान कुछ डिस्प्यूट्स हैं जिनको रिजॉल्व होना चाहिए। फिर ये है कि मेरे कोई साथी ये भी कह रहे थे कि इंडिया को इग्नोर करना चाहिए, इंडिया भी चलता रहेगा, पाकिस्तान भी चलता रहे। मेरा नहीं ख्याल कि भारत के लिए मुमकिन होगा कि वो पाकिस्तान को इग्नोर करे। यही तो वजह है कि बार बार इंडिया की तरफ से जो कोशिश होती है कि डायलॉग टेबल पे पाकिस्तान को लाया जाए, पाकिस्तान में हाउस को ऑर्डर लेके आया जाए। तो बात यह कि पहला तो आपको ये कि पाकिस्तान के जो इंटरनल कुछ मसाइल है उनको भी आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के कुछ प्रॉब्लम्स इंटरनल भी हैं, उनको एड्रेस करने के लिए भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का और बिलखुसूस इंडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में ये जनरल बख्शी के साथ बड़ी माजरत के साथ मैं डिसएग्री करूंगा कि जंग तो हम 3 बार पहले भी लड़ चुके हैं, तो जंग तो कोई मसले का हल नहीं है। क्या अब क्या चीन के साथ भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के आप जंग लड़ें? कि जनरल बख्शी साहब क्या मोदी सरकार को एडवाइस करेंगे कि वो चीन के साथ भी जंग लड़े? जनरल बख्शी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए शिराजी साहब, चीन और हमारे बॉर्डर पे पिछले 37 साल से गोली नहीं चली। क्या ये पाकिस्तान के बॉर्डर के बारे में कहा जा सकता है? जनरल बख्शी साहब वही तरीका यहाँ भी अपनाइए ना। वो 37 साल हो गए, आखिरी गोली चली थी 1967 में। आपके यहाँ तो गोलाबारी होती रहती है। आप टेररिस्ट भेज के यहाँ पे हमारे बेकसूर अफराद को मारते रहते हैं। आपको क्या कोई हंटिंग लाइसेंस मिला हुआ है क्या कि आप भारतीयों का शिकार करें? जनरल साहब, ये हर दो तरफ से आर्गुमेंट है। समझौता एक्सप्रेस में भी तो बेगुनाह लोग मारे गए थे, इंडिया के अंदर मारे गए थे। एक्सप्रेस का ब्लास्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ था साहब। समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हमारे देश में हुआ था, उसको हमारी एजेंसीज पे छोड़ दीजिए। आप बताइए कि आप यहाँ क्यों अजमल अमीर का साथ भेज रहे हैं, नावेद भेज रहे हैं, तो एक के बाद एक आप यहाँ पे तांता लगा रखा है आपने टेररिस्टों का। यहाँ पे वॉर ऑफ 1000 कट्स आप यहाँ पे लड़ना चाहते हैं हमारे साथ। चैन से ना खुद जिएंगे ना दूसरे को जीने देते हैं। आपके से अफगानिस्तान परेशान, आपसे ईरान परेशान, आपसे हिंदुस्तान परेशान। और ये तो हैरत है कि अभी चीनी आपके पीछे नहीं पड़े, क्योंकि जो आपने शिनजियांग में किया है वो आप समझते हैं उनको कितनी देर छुपा रखेंगे आप?
लेकिन चीन अगर पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश करे तो उस पर भारत परेशान हो जाता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि भारत को क्या परेशानी है। इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के थ्रू बनाते हैं जो डिस्प्यूटेड एरिया है। वैसे आप कहते हैं कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो फिर आपने कैसे हक दिया पानी का रुख मोड़े, आप सब कुछ करें, इंडिया ठीक करता है, पाकिस्तान डिस्प्यूटेड एरिया में कुछ करे तो पाकिस्तान नहीं कर सकता। इंडिया नहीं कर सकता। आप किसी और देश को, तीसरे देश को थोड़ी ना दे सकते हैं, पानी भी रोक जो आपकी चीज नहीं, जिसके ऊपर आपका पूरा अभी तक नहीं फैसला हुआ। फिर यूएन में जाके मोदी सरकार को कहिए कि इस दफा यूएन में जाएं और उसमें जाके कहें कि इंडिया कश्मीर इंडिया का पार्ट। शिराजी साहब, अगर ये स्थितियां रही, ये सिचुएशन रही, तो हो सकता है कि ये करे भी मोदी सरकार। जिस तरीके से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है दुनिया भर में, उनके तमाम मुल्क उनको स्वागत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक दिन वो आपको इस तरह का रेजोल्यूशन हिंदुस्तान को लाना पड़े पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए। जो बात अजय कुमार और नलिन कोहली इशारा कर रहे हैं, ये बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए और ये बात फैक्ट है। 1967 से लेकर आज तक चाइना से एक भी गोली नहीं चली, एक भी चाइना का आतंकवादी हिंदुस्तान में नहीं पकड़ा गया। पाकिस्तान की तरफ से हर महीने एक ना एक हमला होता है, हर एक साल में एक आदमी पकड़ा जा रहा है, अब तो हर एक महीने में एक आदमी जिंदा पकड़ा जा रहा है। तो ये कड़वी सच्चाइयां हैं शिराजी साहब, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान को आइसोलेट करना होगा तो मेरे ख्याल में जिस दिन उसामा बिन लादेन यहाँ से पकड़े गए थे तो वो दिन था कि अगर दुनिया चाहती तो पाकिस्तान को आइसोलेट करती। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका समेत यूरोप हो या चीन हो, कोई भी ये अफोर्ड नहीं करता कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए। चलिए अजय कुमार जवाब दीजिए। ये मुमकिन नहीं। अजय कुमार जवाब दे रहे हैं शिराजी साहब, लास्ट कमेंट। हाँ सुमित जी, नहीं सुमित जी, खास तौर से हम लोग को अगर आप देख लेंगे कि पिछले सालों में काफी बार पाकिस्तान से आतंकवादी लोग जो जम्मू कश्मीर में पकड़े गए हैं, और हम लोग को जो क्योंकि हम लोग की कानूनी प्रक्रिया काफी स्पष्ट और साफ पारदर्शिता है, उससे दिक्कत क्या हो रही है कि क्योंकि कश्मीर की जनता आतंकवादी के खिलाफ जो बयान देने में क्योंकि डर के मारे आते नहीं है, तो हम लोग को कुछ तरीके से, कुछ कानूनी तरीके से ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उनकी जो है वहां के आम जनता का बयान नहीं लेकर के आर्मी के बयान के आधार पर वैसे आतंकवादी को जो है सजा पहुंचाने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या हो जाता है कि छोटे छोटे सजा पा करके लोग वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। जैसे हाल में 8-10 आतंकवादी वापस पाकिस्तान ही चले गए और फिर से वो जुट गए अपने ये भारत को हानि पहुंचाने की गतिविधि। ये इतना आसान अगर होता तो शायद चीजें हो सकती थी। नहीं अजय जी ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर पाकिस्तान की करतूतें, अपनी करतूतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। आप पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम तो पूछेंगे, मैं अभी मेरे साथ फिलहाल इतना ही।